बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली नहीं। सोच ना रखना वरना गुलामी आदत बन जाएंगी। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास होता है, वरना खैरियत और रास्ते पे आने वाले लोग भी पूछ लिया करते हैं। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। तो शाहीन है परवाज कर मैदानों की चट्टानों पर, हालात से लड़ जा तेरे सामने आसमान और भी है। सब्र का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन सब्र करने वालों की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। इंसान का जवाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफिकत शुरू कर देता है। अगर हमारा इखलाक सिर्फ मनचाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त है, खुश इखलाक नहीं। तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई नहीं ले सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। किसी गरीब को तंग मत करना, तेरी ताकत पैसा है, उसकी ताकत अल्लाह है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों नायाब है। उम्र के हर हिस्से में एक आध महरूमी साथ चलती है जो हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया है, जन्नत नहीं। बहुत एहतियात कीजिए, आपके पीछे नसीहत को नहीं, आपके किरदार को। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि उसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। खुलूस बांटते बांटते जब खुद खाली हो जाओ तब समझ आता है कि रिश्ते एक तरफा भी हो सकते हैं। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो हर रिश्ता के लिए बोझ बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क़यामत वाले दिन तुम उसके साथ होंगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। हर परिंदे के पीछे पूरा एक खानदान होता है। शिकार करते वक्त अपने एक लुकमे के लिए उन बेजुबानों का घर वीरान नहीं करना चाहिए। फासलों को आपस में इतना ना बढ़ाइए कि दरवाजे खुले भी हों लेकिन आपको अजनबी बनकर दरवाज़ा खटखटाना पड़े। आपके जज्बात पैसों की तरह कीमती हैं, उनकी हिफाजत करें। किसी चोर के हाथ ना लगने दे। हर किसी को अपने जज्बात ना बांटिए जैसे कोई मांगने वाला आपसे पैसे मांगे। अपने जज्बात को सिर्फ उन लोगों के साथ बांटिए जो नेक है और आपके वफादार है। मेरे रब की मोहब्बत का अंदाज भी निराला है। सब कुछ देकर भी कहता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। नमाज की तो वो शान है जो रोक देती है तवाफ़े काबा को। तो तेरे कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू छोड़ देता है 5 वक्त की नमाज को। मेरे अमाल पे मिलता तो मैं भूखा ही रहता, मेरी औकात से बढ़कर वो अल्लाह मुझे देता है। ए मालिक तो ही तो मुश्किल कशा है और तेरी लाचार बंदे हाजत रावी के तलबगार हैं बेशक। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। मेरी आप सब से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर सुनकर जाइए और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक मैं ज़रूर पहुँचा सकूँ। अल्लाह आपको बहुत अता करे अगर किसी को आप दे तो।
बेशक बरोज़ क़यामत अल्लाह पाक एक चिड़िया पर रहम करने के सबब बंदा मोमिन पर रहम फरमाएगा। एतबार अगर हद से बेहद हो जाए तो नुकसान देता है। जब टूटता है तो उसकी बिखरी करचियाँ समेटते हुए अपने ही हाथ जख्मी होते हैं। सिर्फ नेक आमाल करने से कामयाबी हासिल नहीं होती, बल्कि बुरे आमाल से बचना भी ज़रूरी है। ये दोनों तकवा के दो पर हैं। परिंदा एक पर से नहीं उड़ता। एक तल्ख हकीकत है, लोग ये तो चाहते हैं कि आप कुछ बेहतर करो, लेकिन लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर कुछ करो। मोहब्बत एक ऐसा खामोश जज्बा है जिसे बाज़ औकात लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते हैं। जो हक को छोड़कर इज्जत का तलबगार होता है वो जलील होकर रहता है, और जो हक के साथ दुश्मनी रखता है जिल्लत उसका हमेशा के लिए मुकद्दर बन जाती है। झूठ के दरख्तों पर एतबार की चिड़िया लौट कर नहीं आती। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों को दर्द में देखकर मिले, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। प्यास तो उन्हें भी लगती है, उनके लिए पानी जरूर रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नर्म होंगे। एहसास जबरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर ये मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नरमी और मेहरबानी से महरूम हैं वो खैर और भलाई से महरूम हैं। जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयार व मददगार छोड़ सकती है। चीज़ें वक्ती होती है, टूट जाती है, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। बेजुबानों से हमदर्दी करना ना भूलो, ये बगैर लफ्ज़ों के हमें दुआएं देते हैं। इस भीड़ में कोई अपना नहीं है। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए करीम मालिक या अरहमुर राहिमीन, अपनी तमाम मखलूक़ात पर रहम फरमाइए और अपने बंदों को इस आफत से निजात अता फरमाइए। या अल्लाह, मुझे इतना वसी रिस्क अता फरमा कि मखलूक में किसी का मोहताज ना रहूं और मुझे दूसरों पर खर्च करने वाला बना दे। तेरी तरफ भेजे गए सभी कबूतर जब लौट कर आते हैं तो बात नहीं करते। जहाँ एक इंसान की कद्र ना हो वहाँ रहना बेकार है, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। वही अल्लाह है जो सबको रिस्क देता है। बेशक मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाले या बाइखलाक और मुंह पर बोलने वाले बदतमीज लगते हैं। हाय वो लोग भी अजियतों से दो चार कर गए जो मोहब्बत का पेकर हुआ करते थे। हसरतों की पनाह गाँव में क्या ठिकाने हैं सर छुपाने को। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब हम रूठ जाए तो कोई मनाने वाला हो।
बिना नक्शे के भी पंछी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक। एक इंसान है कि दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करना। जो परिंदे जिसे परवाज़ से फुर्सत ही न थी, आज तन्हाई तो मेरी दीवार पर बैठा है। पुरखुलूस लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनकी कद्र कीजिए जो आपकी खुशी में मुस्कुराए और आपके गम में आपका साथ न छोड़े। मुकद्दर लिखने वाले के पास मुकद्दर बदलने का भी अख्तियार है। मुश्किल के बाद आसानी सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। कोई चेहरा बदसूरत नहीं होता, देखने वाली आँख खूबसूरत हो या बदसूरत होती हैं जो सामने वाले मंजर को अपने ज़र्फ के मुताबिक रंग देती है। माँ का कोई दिन नहीं होता, माँ से ही हमारा दिन होता है। अपने अखलाक को फूल जैसा बना लो और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करे। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की पोशीदा मगर वाज़ेह आवाज़ है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अगर खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की खुशी देखकर हसद ना करो, खुश होया करो। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करे, उदास रहकर भी कौन से मसले हल होते हैं। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो लोगों के ऐब टटोलने वाला, लोगों की गिबत करने वाला हो, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। खूबसूरती तो खत्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो खत्म होती है और ना तब्दील होती है। फिक्र आखिरत वो चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर शर से महफूज रख सकती है। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हर किसी को दिल में इतनी जगह तो दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रोंगे या वो तुम्हें रुलाएगा। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके आप पर भरोसा करते हैं। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान खामोश हो जाती है। दुनिया में जो चीज़ कम है वह सच्चाई और अमानत है, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा है वो झूठ और खयानत है। इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है: तकब्बुर, हिर्स और हसद। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। दुनिया में तुम्हारे लिए बदतरीन सज़ा ये है कि अल्लाह तुम्हारी ज़ुबानों से अपना जिक्र रोक ले। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी बदल देता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कर्ज लेने से परहेज करो, क्योंकि कर्ज रात को गम का सबब है और दिन को रुसवाई का। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की। ऐ अल्लाह रहम फरमा उन दिलों पे जिनका हाल तेरे अलावा कोई नहीं जानता। आमीन। इंसान बहुत खुद गर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और अगर नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। मेरा रब मुकद्दर भी बदलता है और हालात भी। गम का मौसम हमेशा नहीं रहने देता। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे की चाहत है कि रहने को घर मिले। अजीम है वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करने का फन रखते हो। उरूज में तो अक्सर लोग मिलाते हैं हाथों में हाथ, मगर हमदर्द वो ठहरा जो हालते जवाल में निभाए साथ। इल्म ये नहीं कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल हैं। इल्म ये है कि बात कितनी ज़रूरी है और अल्फाज कितने सादा है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है कि तुम सच बोलकर हार जाओ। अच्छी बात चाहे दीवार भी लिखी हो, कबूल कर लेनी चाहिए। इल्म ये नहीं कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल है। इल्म तो सच में ये है कि बात कितनी ज़रूरी अहम है और अल्फाज कितने सादा सिंपल हैं। गंदी सोच और पाँव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। मुझे लोगों से किसी चीज़ की तवक्का नहीं है, क्योंकि इज्जत, नाम और शोहरत सब खुदा देता है। तल्ख बातें अगर बोल दी जाए तो रिश्ते मुरझा जाते हैं और रिश्ते मर जाते हैं, और दिल में रखी जाए तो दिल मर जाते हैं। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहां दाना वही ठिकाना। कोशिश करिए रिश्तों में मुखलिस रहिए। उसे कहना तेरे भूल जाने से कुछ भी नहीं बदला, बस पहले जहां दिल होता था अब वहाँ दर्द होता है। इंतजार की अजियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जैसे सजा समझ रहे हों, उस देरी में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतरी छुपी होती है। बेशक सब्र का दामन नहीं छोड़ना। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस दोस्त को मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करे, ख्वाह वो मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। ऐ अल्लाह हमें मुतमईन रूह है और परेशानियों से पाक सपने। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि तुम उसे जितनी इज्जत दोगे वो तुम्हें उतनी ही तकलीफ देंगे। अपने हुकूक का दिफा खुद करना सीखो। लश्कर का इंतज़ार अक्सर तुम्हारी जीत को हार में बदल देता है। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो दोबारा वापस नहीं आते। आपके आसपास हर कोई आपका दोस्त नहीं है। ताल्लुक को मुसलसल आजमाने से ताल्लुकात में ऐब निकल ही आते हैं, और ऐबों से कौन खाली है। हमारी जिंदगी से किसी का चले जाना इतना तकलीफ दा नहीं होता।
जितना उसके चले जाने के बाद भी हमारे दिल में उसकी मोहब्बत का ठहर जाना अज़ियत देता है। बेज़ुबानों से हमदर्दी करना ना भूलिए, यह बगैर लफ्ज़ों के हमें दुआएं देते हैं। ताल्लुक़ को मुसलसल आजमाने से ताल्लुकात में ऐब निकल ही आते हैं और ऐबों से कोई खाली नहीं है। कोई मिलता ही नहीं है जो हो मिलने जैसा, क्या यहाँ कोई नहीं है जो हो अपने जैसा। अल्लाह को हमारी नहीं, हमें अल्लाह की बहुत ज़रूरत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी में साथ देने वाले अगर बेबस और लाचार हो जाए तो उन्हें संभाला जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। बड़े खुश नसीब होते हैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने वाले लोग। दूसरों की ज़िंदगी अजीरन नहीं करते, साजिशें नहीं करते, लेकिन कम होते हैं ऐसे लोग। जो चीज़ आसानी से मिल जाए हम उसकी कद्र नहीं करते। जो चीज़ जितनी ज़्यादा मुश्किल से मिलती है उसकी कद्र व कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। इंसान बहुत खुद गर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। खुश नसीब होती है वो औरत जो किसी मर्द की मोहब्बत की इकलौती वारिस हो। एक मुद्दत बाद मिली कैद से आज़ादी मुहसिन, पर मिली जब आज़ादी तो पिंजरे से प्यार हो गया। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी मुश्किल तरीन फ़लसफ़े की नहीं बल्कि खूबसूरत एहसास की ज़रूरत होती है। सब्र खुदा से मोहब्बत की दलील है। लोग चाहे कितना भी बुरा चाहे, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तल्ख़ बातें अगर बोल दी जाए तो रिश्ते मर जाते हैं और दिल में रखी जाए तो दिल मर जाते हैं। एहसास ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर यह मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही न होता। अल्लाह तो उनको भी सुनता है जिनकी ज़ुबान नहीं होती है। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें। जो था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशाअल्लाह, जो होगा बेहतर होगा इंशाअल्लाह। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वालों के हक में दुआ करें, आमीन। किसी की राह में ना हक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच ले कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी आखिरत तबाह कर रहे हो। ताल्लुक़ को मुसलसल आजमाने से ताल्लुकात में ऐब निकल ही आते हैं और ऐबों से इस दुनिया में कौन खाली है। मेरी कहानी भी मोहब्बत से भरी थी, लेकिन फिर उसमें तीसरा आ गया। ये दुनिया करार की जगह नहीं है। यहाँ चैन बस अल्लाह के जिक्र में है या उस शय में जिसे अल्लाह वजह तस्कीन कर दे। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। आँख में आंसू, दिल उदास है, लगता है चांद मुहर्रम का आसपास है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। जब दिल किसी शख्स पर ठहर जाए ना तो ज़हन किसी और को कबूल करने के लिए काबिल नहीं रहता है। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो।
अमल के बाद नतीजा नीयत का निकलता है। लोग समझते हैं कसूर किस्मत का है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र करने के लिए ये वजह काफ़ी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। एतबार अजीब चीज़ है नायाब, इतना के ढूंढते रहें और एक उम्र गुजर जाए अर्जा इस कद्र के एक मोहब्बत भरी निगाह यकीन से भर दे। अच्छा गुमान और मीठी जुबान इंसान के नेक आमाल को बढ़ा देती है। पर परिंदों के ही अच्छे लगते हैं, इंसान के निकल आए ना तो फिर वो बर्बादी में रूज पर पहुंचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे जिनके दिल परिंदों के दिलों जैसे नर्म होंगे। असल जिंदगी नहीं होती कि आप कितने खुश हैं, असल जिंदगी तो ये है कि आपके ज़ात की वजह से कितने लोग खुश हैं। फसल रंग बदले तो काट दो, लोग रंग बदले तो उन्हें छोड़ दो। उस ताल्लुक से ला ताल्लुकी अच्छी जिस ताल्लुक में एहसास ही ना हो। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तूफान आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर भाग रहा है। वो रास्ते तर्क करती हूँ, वो मंजिल छोड़ देती हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देती हूँ। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। उस ताल्लुक से ला ताल्लुकी अच्छी जिस ताल्लुक में एहसास ही ना हो। दुनिया का मसला ये है कि ज़हीन लोग शकूक व शिहाद से भरे होते हैं, जबकि अहमक एतमाद से भरे होते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, तू मेरा होकर तो देख, मैं सब को तेरा ना कर दूँ तो कहना। किसी की नरमी को उसकी कमज़ोरी ना समझो। अगर वो झुका के चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से चलता है। बेजुबानों से हमदर्दी करना ना भूलो, ये बगैर लफ्ज़ों के हमें दुआएं देते हैं। मंजिल तेरी तलाश में घूमेंगी दर बदर खल के खुदा की राह में राह से पत्थर हटा के देख। तुम जो देते हो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफीक भी देने वाला देता है। नाशुक्री ज़वाल का आगाज़ और इस्तिग़फ़ार अल्लाह सरबुलंदी का वजीफ़ा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने में उम्रें बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, ज़रूरत से नहीं। ताल्लुक को मुसलसल आजमाने से ताल्लुकात में ऐब निकल ही आते हैं और ऐबों से इस दुनिया में कौन खाली है। बुरा चाहने वालों से मत डरो, बस हमेशा यकीन रखो कि 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला तुम्हारा और मेरा रब कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद बेनकाब हो जाते हैं, मुसीबत में दोस्त, गुर्बत में बीवी। ज़रूरतों की वजह से नहीं, खुलूस की वजह से ताल्लुकात कायम रखो इंशाअल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी रहो मुखलिस रहो, मुखलिस हो के रहो, क्योंकि हमने अल्लाह को वो भी जवाब देना है। सुकून का एहसास माँ की मोहब्बत में है। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया, रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से ना रखो। एक नमाज में
एक नमाज में अगली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुश किस्मत है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। जहर आलूद सही, लब पे तबस्सुम तो सजा, कुछ बिछड़ने के भी आदाब हुआ करते हैं। नेक अमल वो है जो लोगों की तारीफ की तवक्का से बेनियाज होकर किया जाए। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। खुश रहने का सबसे अच्छा उसूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कर्ज लेने से परहेज करो, क्योंकि कर्ज रात को गम का सबब है और दिन को रुसवाई का। दुनिया में तुम्हारे लिए बदतरीन सज़ा ये है कि अल्लाह तुम्हारी ज़ुबानों से अपना जिक्र रोक ले। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसी हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि ये दुनिया कैसी है। हर किसी को दिल में इतनी जगह तो दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रोएंगे या वो तुम्हें रुलाएंगा। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। रोज मौत को याद किया करो। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान खामोश हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करना, और ना भी अच्छा लगे तब भी। मुनाफिकत करे मुंह पर मुकर जाए, ऊंची आवाज़ में झूठ बोलकर जीत जाए, चाले चले किसी को नीचा दिखाने के लिए जिस हद तक जा सकते हैं चले जाए, अपने ऐबों को छुपाकर किसी और पर डालकर जितना उसे सरेआम रुसवा कर सकते हैं कर ले, मगर सिर्फ एक बार आसमान की तरफ देखना। वो जो ऊपर बैठा है ना, वो जिसके साए में तुम ये सब करते हो, वो अल्लाह बहुत ताकत वाला है। वो भूलने वाला नहीं, बस इतना किसी को सताओ जितनी जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सको। लोगों की आहों से डरिए, उनकी सब्र की बर्दाश्त से डरिए। कोई अल्लाह के सामने आपकी वजह से रोए, इस बात से डरिए। ये अल्फाज पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मेरे साथ भी किसी ने ऐसा किया। अल्लाह उसे ज़रूर देखेगा। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितना हुस्न है, कितनी दौलत है, कितने लाख है, कितने करोड़ है, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं। खानी तो बस 2 रोटियां हैं, जीनी तो बस एक जिंदगी है। फ़र्क तो बस ये पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। बेशक कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। बेशक ये मेरे लिए भी था और आप सब के लिए। अल्लाह हम सब की हर मुश्किल को आसानी में तब्दील कर दे। हमें तकलीफ़ देने वालों को हमसे ज़्यादा तकलीफ़ हो।